हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आज हम लोग फिर से परसेंटेज पढ़ेंगे। कल जहाँ तक देखे थे आज उसके आगे देखेंगे। कल का थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। कल क्या बताया था? प्रतिशत प्रति 1/100 एक अपने आप में 100 होता है। कोई भी वैल्यू हो अपने आप में 100% होती है। तो 1/2 50%, 1/3 33 सही है 3% है 33.3 थी। 1/4 25% होता है। 1/5 20% होता है। 1/6 16 सही 2/3% होता है। 1/7 14 सही 2/7 होता है। आज इसके आगे देखेंगे। कल ये भी बताए थे कि इनका परिवार कैसे चलता है। जैसे 1/3 का, फिर 2/3, फिर 3/3 एक मतलब 100% हो गया। फिर 1/4 का, फिर 3/4 का, फिर 1/5 का, फिर 2/5 का, फिर 3/5 का, फिर 4/5 का। 5/5 कर देते फिर 100% हो जाता। तो ये इनका परिवार तक लेके चल रहे हैं। आज आगे देखेंगे 1/6 का। 1/6 का क्या बोले थे? 16 सही 2/3% होता है। अब 1/6 का हम कोई बोले 2/6, तो 2/6 क्या है? इसका 2 गुना, तो इसका भी 2 गुना करो। तो 16 दूनी 32, 2 दूनी 4, 4 में 3 का भाग चला जाएगा तो एक बार, तो 32 1 33। तो 1/3 मतलब ये कितना हो जाएगा? 33 सही 1/3। चेक भी आप करते अगर तो 2 1 2 2 3 6, 1/3 इतना ही होता है। अब 3/6 करोगे तो 1/2 50% आ जाएगा। अब 4 करोगे तो 2/3 आ जाएगा। तो उतना सेम वैल्यू आती रहेगी, ठीक है ना। अब 1/7 का जैसे देखते हैं हम लोग। 1/7 को क्या लिखे थे? 14 सही 2/7%। अब इसी को अगर हम लिख दें 2/7, तो देखिए ये इसका डबल हुआ। क्या हुआ? डबल। तो ये भी हमारा इसका डबल हो जाएगा। तो 14 दूनी 28, 4/7। अगर हम 3/7 लिखते हैं तो ये देखिए यहाँ से कितना हुआ? 3 गुना। तो ये भी इसका 3 गुना हो जाएगा। अभी यहाँ 2 गुना हुआ था, अब 3 गुना। 3 गुना का मतलब 14 त्रिक 42 और 3 इसमें भी गुना होता है 3 का। 3 दूनी 6/7। कैसे कर रहे हैं देखिए। जैसे 3 गुना का मतलब हम इसका 3 गुना बता रहे हैं। तो 14 गुणे 3, फिर 2 गुणे 3 अपान 7। तो 14 त्रिक 42 और 3 दूनी 6, 6/7। ये चीज़ बोल रहे हैं, ठीक है ना। अब अगर यहीं 4/7 निकालना हो तो क्या करेंगे? 4 गुना हो गया है इसका, तो इसका भी 4 गुना आएगा। तो 14 चौको 56। अच्छा देखिए 14 चौको 56 प्लस 4 दूनी 8/7। तो इसका क्या हो गया? 56 प्लस 7 करने 7, 1/7। तो 56 1 57 सही 1/7%। ये 1/4 का हो गया। सेम इसी तरह आप 1/5 1/6 आप पूरा लेके चलिएगा। 5/7 6/7 इन दोनों को भी कर लीजिएगा, ठीक है ना। सेम 5 गुना 5 का गुणा करना, 6 गुना 6 का गुणा करना, बस और कुछ नहीं करना। जितना ऊपर लिखा है उतने इनका उसमें 14 में गुणा करना। जैसे 14 था तो उतने ही गुणा करना। जैसे यहाँ 5 है तो 5 का गुणा 14 के साथ। 14 गुणे 5 प्लस 2 गुणे 5/7 बराबर 14 पंचे 70 प्लस 10 7 करने 7 3/7 बराबर 71 सही 3/7%, ठीक है ना। सब में यही करना है। ये करने के अब जैसे 1/8, 1/8 का कितना होता है? 12 सही 1/2%। 12.5% बोले तो 1/8। 1/8 को कैसे कर सकते? अब 1/8 2/8 नहीं लिखेंगे, 3/8 लिख देंगे। कितना? 3/8। तो
इससे कितना हुआ 3 गुना, कितना हुआ 3 गुना। तो 12 तेईस 36 प्लस 3 करने 3 बट्टे 2, 3 से कटेंगे 1 बार जाएगा, तो 36 एक 37, सही 1/2%। 5/8, 5/8 क्या करेंगे, अभी कितने गुना हुआ ये देखिए, इससे ये 5 गुना, तो 5 का गुना 16 पंचे 12 पंचे 60 और 2 करने 2 61 62, सही 1/2। देखिए इनका यूज ज़्यादा होता है परसेंटेज में, ठीक है ना, इसका इसका, ठीक है, परसेंटेज में क्वेश्चन करने में इनका यूज ज़्यादा होता है, इसलिए आप लोग इनको ध्यान रखिएगा। जहाँ 62 सही 62.5% निकले तो सीधे फ्रैक्शन 5/8, 37.5 या 37 से 1/2 तो सीधे 3/8 लिखना है आपको, ठीक है ना। अगर यहीं 7/8 लिख दे तो 7 गुना 12 सत्ते 84 और 3 12 सत्ते 84 और 3 87, सही 1/2%, ठीक है। और ये 7 गुना हुआ तो ये भी 7 गुना होगा, आप उसमें 7 का गुणा करिए। अब 1/9, 1/9 कितना होता है 11, सही 1/9%। अब 11, अब यही 2/9 कर दे, देखिए ये कितना हुआ 2 गुना, तो इसको भी 2 गुना कर दीजिए, 11 दूनी 22, 2/9, फिर 3 3 न करिए कट जाएगा, 3 से 3 4/9, तो कितना हुआ 4 गुना, तो 11 चौक 44, 4/9, 5/9, 5 गुना हो गया तो 11 5 55, 5/9, 6/9, 6 गुना हो गया तो 66, सही 66 सही, तो यहाँ कट जाएगा, तो 66 सही काटेंगे 33 आ जाना चाहिए, 2/3 हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा, 2/3 6 सही 2/3 होता है। तो इसको करना हो, अगर यहीं काट देंगे आप इसको, अगर आप इसको यहीं काट देंगे तो ये कितना हो जाएगा 2/3 का मतलब 6 सही 2/3 हो जाएगा, 66 सही 2/3 हो जाएगा, 66 सही 2/3 हो जाएगा। अन्ना काटिए कोई इतने 7/9 का क्या हो जाएगा 77, सही 7/9%। अब जितने गुना हो रहा है उतना मैं गुणा कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा, ठीक है। 1/10, 1/10 को क्या लिखते हैं, खाली 10%, क्या लिखते हैं 10%। अब अगर हमसे पूछे 1/11 कितना, 1/11 कितना होता है 9, सही 1/11%। अब इसका पूरा परिवार क्या लिखेंगे आप, 2/11, तो अब ये कितना हो गया 2 गुना, तो इसका 2 गुना करिए, 9 दूनी 18, 2/11, 3/11 कितना हुआ 3 गुना, तो आप फिर से इसका 3 गुना करिए, तो 9 तिरिक 27 और 3/11, मतलब जितने गुना कर रहे हैं ऊपर वाली वैल्यू का सेम वही कर रहे हैं परसेंटेज के साथ, उतना गुना परसेंटेज को बढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ देखिए 9/11 सही इतना था, तो यहाँ का 2 गुना किए तो 18 सही 2/11 हो गया, यहाँ 3 गुना किए तो 27 सही 3/11 होगा। अब इसी को अगर हम क्या कर देते 4/11, तो 9 चौको 36 सही 4/11% हो जाता, 5/11, तो 9 पाना 45 सही 5/11 हो जाता, 6/11, तो 9 छक्का 54 सही 6/11% हो जाता। ऐसे ही चलता रहता है, गुना होता है, जितने गुना ऊपर वाली इस वैल्यू का जितने का गुना ऊपर हो रहा है उतने गुना हमको परसेंटेज में करना पड़ता है। यहाँ कितने का गुणा किए थे 4 का, तो यहाँ भी कितने करेंगे
4 का गुणा, यहाँ देखिए कितने गुणा किए हैं, 4 का, तो यहाँ भी 4 का, यहाँ 5 का, तो फिर यहाँ 5 का, ठीक है ना। यहाँ 2 का किए थे, यहाँ कितने किए थे, 2 का, तो यहाँ देखिए कितने किए हैं, परसेंटेज में भी 2 का किए हैं, ठीक है ना।